यहाँ से उतरेंगे सभी यात्री को जल का पानी का प्रसाद पीना। मंदिर का मुख्य प्रसाद ही जल है और इसी मंदिर में यहाँ आने वाले यात्री जल के लिए भी दान करते हैं। और उसके पीछे का मंदिर का क्या महिमा, तो भगवान कृष्ण माता रुक्मिणी दोनों विवाह करके शादी करके अपने कुल गुरु दुर्वासा ऋषि को द्वारिका में भोजन के लिए बुलाए। जब दुर्वासा ऋषि को लेकर द्वारका में आते हैं, द्वारिका आते समय आधा रास्ता जब पार किया, माता रुक्मिणी को जल की पानी की प्यास लग गई। भगवान कृष्ण से विनती की कि मुझे जल पिलाइए, पानी पिलाइए। भगवान ने अपने पैर के अंगूठे को भूमि में जमीन में दबाए, चरण में से माँ गंगा निकली जिसे चरण गंगा बोलते हैं। माता रुक्मिणी ने जल पिए, भगवान कृष्ण ने जल पिए, पर गलती ये कर दिया कि न्योते हुए दुर्वासा ऋषि जिन्हें खाना खिलाने भोजन कराने द्वारिका लेके आ रहे थे, बीच रास्ते में दुर्वासा ऋषि को जल नहीं पिलाया। गुस्से में क्रोध में आकर के दुर्वासा ऋषि ने 2 श्राप दिए। पहला श्राप ये दिया कि आप पति पत्नी दोनों का 12 साल का वियोग हो जाएगा, 12 साल आप दोनों अलग रहेंगे। ये कारण से भगवान द्वारिकाधीश का मंदिर द्वारका में और माता रुक्मिणी का मंदिर यहाँ है। और दूसरा श्राप ये दिया कि मुझसे बिना पूछे जल पिए। द्वारिका भूमि में कृष्ण जी सब कुछ मिलेगा पर पीने योग्य जल पानी नहीं मिलेगा। और आज भी यह द्वारका के क्षेत्र में यहाँ 19 किलोमीटर के भीतर में यहाँ कुआं करो, बोरिंग करो, हैंडपंप लगाओ, जमीन के नीचे से खारा नमक वाला नमकीन पानी निकलता है, पीने योग्य मीठा पानी मिले नहीं। और हम हमारे पितरों की मोक्षार्थी तीर्थ क्षेत्र के अंदर 3 चीजें अपने पूर्वज अपने पितरों को देते हैं, जो है पिंड, पानी और श्राद्ध। जिसमें से श्राद्ध करने के लिए भारत भर में एक जगह बिहार के अंदर गया जी, जहाँ सर्व पितरों का श्राद्ध होता है। तो पिंड दान करने के लिए बद्रीनाथ में अलकनंदा घाट, जहाँ ब्रह्म कपाली पिंड का दान करते हैं। तो पूरे भारत भर में ये एकमात्र द्वारिका धाम माता रुक्मिणी मंदिर जहाँ जल का पानी का दान करते हैं। भूमि में से खारा पानी निकले, यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर से ट्रक टैंकर में भर के खरीद के पीने का मीठा पानी मंदिर में आता है। उसमें से इच्छा हो कि अपने घर में से, परिवार में से, कुटुंब में से जो 7 पीढ़ियों में जो छोड़ के चल बसे, उन पितरों की मोक्षार्थी अपने परिवार के नाम से हम 1 दिन के लिए जल का दान करें, जो सुबह से लेके शाम तक पानी पीवे, जिसमें गाय, माता, पशु, पंछी, साधु, सन्यासी और आने जाने वाले हजारों यात्री जल पीवे। पूरे दिन के नाम का 1000 रुपया खर्च लगता है। वो ना बन सका, कोई आधे दिन के नाम से जल के लिए दान करे, उसका 500 रुपया हो। कोई छोटे व्यक्ति भी आवे, कोई यात्री का 21 घड़ा जल का दान करे, उसका 200 रुपया लगे। वो भी आप यात्री को दर्शन करने के बाद में आपका इच्छा हो, आपका मर्जी हो कि जीवन भर हम कहीं भी गए, हर जगह में अपने लिए लगाते आए, देते आए। तीर्थ में आए जिन्होंने अपनों को दे के छोड़ के जो परिवार में से चल बसे, उन पितरों की मोक्षार्थी जल का पानी का दान करना हो तो दर्शन के बाद काउंटर के ऊपर जल का दान करना, वहां से माता का कुमकुम और प्रसाद मिले, पैसा सारा पर्व में प्याव में उपयोग हो, समस्त जीव जल पीवे, पुण्य अपने परिवार को मिले। ये मंदिर का महिमा। दर्शन करके जब नीचे उतरेंगे सभी यात्री को वहाँ जल प्रसाद पीना। और रुक्मिणी प्रार्थना पत्र किसी को खरीदना हो तो हिंदी गुजराती 2 भाषा में आपको वो बाहर से मिलेगा। पर्दा खुलेगा, गेट खुलेगा, जितने आप बढ़ेंगे 12 मिनट में पूरा परिसर खाली हो जाता है। पीछे वाले साइड में 5 मिनट रुक जाना, आगे वाले अंदर चलेंगे, जगह बनेगा, धीमे धीमे आना, आपके अलावा दूसरा आदमी ऊपर आएगा नहीं। सभी दर्शन करके बाहर निकल जाओगे, बाद में दूसरे लोग ऊपर आएंगे। भीड़ के बीच में अपना कीमती सामान संभाल के चलना। बोलो रुक्मिणी माता की जय। बोलो।